तो अभी हम लोग जो भी कुछ पढ़े हैं इसमें 5C के अंडर में ही पढ़े हैं, ठीक है। 5B और 5C कंबाइंड वे में कह लो तो न्यूमेरिकल हम लोग करवा रहे हैं, हम जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं फिलहाल में 5C का करवा रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द टॉपिक, मोस्ट क्या सारे टॉपिक जो है 5C के हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल है यहाँ पे कि द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज पॉजिटिव। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका होगा, तो कॉन्वेक्स का, और फोकल लेंथ निगेटिव किसका होगा, कॉनकेव का। लिख सकते हो पहले का आंसर, ठीक है। पहले का आंसर लिखो, पॉजिटिव किसका होगा, कॉन्वेक्स का, और निगेटिव किसका होगा, कॉनकेव का। फोकल लेंथ, ठीक है। चलो सेकंड वाले पे आते हैं। बोला व्हाट इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचर ऑफ द इमेज। पहला बोला रियल वर्चुअल, और दूसरा बोला इरेक्ट और इन्वर्टेड डू यू गेट फ्रॉम द साइन ऑफ मैग्निफिकेशन, प्लस और क्या माइनस। तो अभी के लिए तो हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैग्निफिकेशन में हम तुमको लिखा ही नहीं है प्लस और क्या माइनस वाला, तो इसको भी रुक जाओ। सेकंड क्या, थर्ड वाले का आंसर दे सकते हो सभी लोग, थर्ड का आंसर दे सकते हो। क्या बोला, दिख रहा सवाल, बोला हाउ इज द, बोल दे रहे, रिपीट कर रहे हैं हम। बोला हाउ इज द पावर ऑफ ए लेंस रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। ध्यान से सुनना, हाउ इज द पावर ऑफ ए लेंस रिलेटेड टू द फोकल लेंथ। क्या इसके थर्ड वाला आंसर बता पाओगे सभी लोग? याद आ रहा क्या था, पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन था, कल याद करवाए थे पावर का फॉर्मूला क्या था, जरा बोलो। नहीं इनवर्सली नहीं, रिलेशन पूछा, मतलब फॉर्मूला बताना है। P इक्वल टू 1/f लिखेंगे सब लोग, P इक्वल टू 1/f रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये रिलेशन का मतलब एक तरीके से फॉर्मूला तुमसे पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। P इक्वल टू 1/f। सेकंड वाले में हम बोले हैं कि जब मैग्निफिकेशन के जब क्वेश्चंस करवाएंगे तो प्लस और माइनस का वहां पे हम अलग से साइन कन्वेंशन लिखवाएंगे मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। कल जो लिखवा है वो किसके लिए लिखवा है, कॉन्वेक्स और क्या कॉनकेव के लिए। थर्ड वाले में कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। बोला है कि हाउ इज द पावर ऑफ ए लेंस चेंज इफ इट्स फोकल लेंथ इज डबल, यहीं से देखना है एक बार। फोर्थ वाले का आंसर यहीं से देखना। कह रहे हैं यहाँ पे कि पावर ऑफ लेंस जो होगा वो कितना हो जाएगा अगर फोकल लेंथ तुम क्या करते हो, डबल करते हो। देखो पावर का फॉर्मूला क्या होता है यार, 1/f है ना। फोकल लेंथ का क्या बात कर रहा है, डबल करने का बात कर रहा है, तो उसको क्या लिखोगे, 2f लिखे यहाँ पे। अब जरा पावर और जरा फोकल लेंथ को ध्यान से देखना। तो बोला कि अगर फोकल लेंथ को अगर डबल कर दोगे तो पावर क्या हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, हाफ। 1/2 है कि नहीं पावर, पहले ये बताओ। नंबर को देखो एक बार, f को हटाओ यहां से, p का वैल्यू क्या दिख रहा है, 1/2। तो 1/2 को तुम क्या पढ़ोगे, हाफ। तो लिख दे रहा है आंसर, लिखो पहले फॉर्मूला लिखो, p इक्वल टू 1/f लिखो ऐसे, p इक्वल टू 1/f। फिर उसके नीचे P इक्वल टू 1/2f, क्योंकि फोकल लेंथ क्या बोला, डबल। और क्या पूछा कि पावर कितना होगा, तो लिख देना पावर विल गेट हाफ, पावर विल गेट हाफ। ओके, फिफ्थ का आंसर तुम लोग खुद ही दोगे, पढ़ लो और आंसर लिखो। अच्छा चलो बोलो जरा, कन्वर्जेंट का मतलब कन्वर्ज करेगा रे किस में कन्वर्ज करता था, कॉन्वेक्स या कॉनकेव, कॉन्वेक्स में। तो अगर जहां रे कन्वर्ज करेगा वहां साइन कैसा होगा, पॉजिटिव। कैसा होगा, पॉजिटिव। तो क्या कन्वर्जेंट के लिए साइन क्या लगाओगे, पॉजिटिव। डाइवर्ज किस में करता था, कॉनकेव में। और डाइवर्जेंट के लिए साइन क्या लगाओगे, निगेटिव। लिख सकते हो ना, कन्वर्जेंट इज इक्वल टू क्या, पॉजिटिव, और डाइवर्जेंट इज इक्वल टू क्या, निगेटिव। ये फिफ्थ का आंसर बोले, ठीक है। कन्वर्जेंट के लिए पॉजिटिव, कन्वर्जेंट का मतलब समझ ही रहोगे, कॉन्वेक्स है। और डाइवर्जेंट का मतलब कॉनकेव, साइन कैसा होगा, निगेटिव। हो गया तक सबका। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 वाले पे आते हैं। बोला कि द पावर ऑफ ए लेंस इज निगेटिव, स्टेट वेदर इट इज ए कॉन्वेक्स और कॉनकेव। ये हम तुमको याद करवा रहे, इसको याद कर लो। सुनो सभी लोग, जब कभी भी याद रखना, अगर पावर ऑफ लेंस है ना, अगर पावर ऑफ लेंस तुम्हारा निगेटिव होगा है ना, और पावर ऑफ लेंस क्या होगा तुम्हारा, पॉजिटिव। क्या होगा, पॉजिटिव। अगर पावर पॉजिटिव होगा तो कौन सा लेंस कहलाएगा, कॉन्वेक्स है ना, कौन सा कहलाएगा, कॉन्वेक्स। अगर पावर निगेटिव होगा तो क्या बोलोगे, कॉनकेव। क्या बोलोगे, कॉनकेव। इसको याद कर लो, तो जो सवाल का आंसर लिखोगे उसके आगे ही कहीं मेंशन कर लेना कि पावर अगर निगेटिव होगा तो क्या बोलोगे, कॉनकेव। अगर पावर पॉजिटिव होगा तो क्या बोलोगे, कॉन्वेक्स। लिख सकते हैं, इसका आंसर लिख दोगे सभी लोग। क्या लिखे हो, कॉनकेव। बोला विच लेंस हैज मोर पावर, अ थिक लेंस और थिन लेंस। लिख देना थिक लेंस। जिसका थिकनेस ज्यादा होगा उसका नो डाउट कि
पावर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हो गया, थिक लेंस। भाई हाँ ठीक है, सही है, थिक लेंस हो गया। हो गया। 7 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन छोड़ दो अगर, क्या सारा क्वेश्चन जो है क्या टॉपिक से रेलिवेंट है हमारे पास, और ये क्या सबको क्लियर है? ठीक है, देखो यहां से तुम कुछ चीज याद कर लो, रट लो, मतलब एक तरीके से साइन कन्वेंशन के भी यहाँ पे, और जरा बोलते भी रहना। अगर फोकल लेंथ तुम्हारा निगेटिव होगा तो उसको तुम कौन सा लेंस बोलोगे? अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो ठीक है। पावर अगर निगेटिव होगा तो, पावर अगर पॉजिटिव होगा तो ठीक है। कन्वर्जेंट का मतलब कौन सा लेंस होगा? कॉन्वेक्स, ठीक है। और डाइवर्जेंट का मतलब कॉनकेव। यहां तक क्लियर रखना, ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट में ही आएगा। शॉर्ट वाले का पहला वाला तुमको करना नहीं है, क्योंकि हम सारा कन्वेंशन तुमको लिखवा चुके कल ही का, तुम पढ़ सकते हो। वही बोला है, स्टेट द साइन कन्वेंशन टू मेजर द डिस्टेंस फॉर द लेंस, फॉर ए लेंस, करवा चुके ऑलरेडी, तो कोई मतलब नहीं इसको लिखने का, रहने देना। सेकंड तुम लोग खुद ही लिख लोगे। लेंस फॉर्मूला याद आ रहा, क्या था? क्या था लेंस फॉर्मूला? बोलो। 1/f बराबर क्या? वहां पे किसका क्या मतलब था ये भी मेंशन करना है, तो f बराबर क्या लिखोगे? फोकल लेंथ। v मतलब क्या? इमेज डिस्टेंस। u का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिखेंगे सब लोग इसको जल्दी, कल के भी हाफ पे ही है, हम लोग शॉर्ट वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। शॉर्ट क्वेश्चन का सेकंड वाला, ठीक है। चलिए फॉर्मूला लिखे, लेंस फॉर्मूला लिखे। लिखो जल्दी लिखो, v का मतलब लिखो क्या है? इमेज डिस्टेंस। जल्दी हो गया भाई, लिख ली, ठीक है। तो फोर्थ भी हो गया हमारे पास, सॉरी सेकंड हो गया। क्या थर्ड वाला, ध्यान से सुनना, क्या थर्ड वाला कल मैग्निफिकेशन, कल तुम लोग को पढ़ाया गया है। मैग्निफिकेशन का कितना डेफिनेशन लिखवाए थे? 2 याद आ रहा होगा। पहला था रेशियो ऑफ द क्या? इमेज डिस्टेंस टू द क्या? ऑब्जेक्ट, मतलब v बाई यू। और ये क्या था? हाइट ऑफ इमेज टू द क्या? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिख सकते हो? और फॉर्मुला भी तुमको यहाँ पे मेंशन करना है, लिखो तो। थर्ड का आंसर लिखो, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन लिखो, कल जो लिखवाए थे। और बोला कि सिंबल यूज्ड, हाँ मतलब लिख सकते हो, कोई एक ही लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए, न्यूमेरिकल अगर देखा जाए तो 18 न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो 18 का पहला भी हम तभी बोल पाएंगे जब साइन कन्वेंशन क्या होगा याद होगा। तो हम कंप्लीट कराने के बाद हम पहले साइन कन्वेंशन पूछेंगे भाई सबसे, क्योंकि एक बार पूछ लिए हैं सबसे, तो इस बार पूछेंगे तो फिर मारना पड़ेगा हमको, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा। दे देना जी उसको। हो गया सबका? हो गया, चलो ठीक है। मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन आई होप सभी लोग लिख लिए होंगे, ठीक है। और फॉर्मुला भी लिखे होंगे, और बोला कि एक्सप्लेन करना है मीनिंग द सिंबल यूज, मतलब वही एम बराबर लिख दोगे वहां पे, कोई दिक्कत तो नहीं आना चाहिए। एक बार क्या लिखोगे? वी बाई यू, वी का मतलब कौन सा डिस्टेंस है? इमेज। यू का मतलब क्या? ऑब्जेक्ट। और ये क्या लिखोगे? आई बाई ओ, आई का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ इमेज। और ओ का मतलब क्या हो गया? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लिख दो सब लोग। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ वाले पे। बोला डिफाइन द पावर ऑफ ए लेंस। क्या आई होप सबको याद होगा यार, ये रेसिप्रोकल ऑफ क्या? फोकल लेंथ इज नोन एज क्या? पावर ऑफ ए लेंस। और बोला है कि इन व्हाट यूनिट इज इट एक्सप्रेस्ड। ऐसा यूनिट क्या होता है पावर ऑफ लेंस का? डायोप्टर। कैपिटल डी से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे। जल्दी, कल लिखा है पावर ऑफ लेंस का डेफिनेशन, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ लेंस, P इज इक्वल टू 1/f। पेन नहीं गया, पेन से लिखो।
हो गया भाई, बोलना हो गया। अब आते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट वाले पे आते हैं क्वेश्चन। बोला व्हाट इज द पावर ऑफ ए ग्लास प्लेट, लिखो पहले इसमें, लिखो 0, लिखो इसमें पांचों का हम बोले, लिखो पहले आंसर 0, 0 लिखो, बिकॉज 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 द फोकल लेंथ ऑफ ए ग्लास प्लेट इज, बिकॉज द फोकल लेंथ of a glass plate is infinite, because the focal length of a glass plate is infinite. अब ये थोड़ा सही सवाल है, एक बार देख लो, फॉर्मूला सबको पता है पावर ऑफ लेंस का, बोलो क्या होता है, 1 अपॉन क्या एफ। जब कह रहा है कि ग्लास प्लेट के लिए तुमको याद करना होगा कि ग्लास प्लेट के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, इनफाइनाइट। अब जब यहाँ फॉर्मूले में रखोगे P इक्वल टू 1/f और फोकल लेंथ की जगह जब तुम इनफाइनाइट रखोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि पावर को तुम निकाल पाओगे क्या उस केस में, नहीं, तो पावर को क्या मानोगे, 0, क्या मानोगे 0, वही वहां पे तुमको लिखवाया गया है। चले इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 6, ये हम टाइम देंगे सभी लोग को सॉल्व करने का, और एक बार ट्राई करना। इसको कराने से पहले एक चीज बस बता देना, बस ये कि अगर पावर निगेटिव होगा, अगर पावर क्या आएगा निगेटिव, तो कौन सा लेंस होगा वो, कॉनकेव, रट लो। अगर पावर पॉजिटिव होगा तो कॉन्वेक्स, ठीक है। चलो ट्राई करना एक बार, क्वेश्चन नंबर 6 जल्दी, जल्दी करना। जल्दी, लास्ट क्वेश्चन है ये सी वाले का, जल्दी करना। चलो देख लो एक बार, इतने में हो जाना चाहिए था वैसे। बोला कि लेंस ऑफ पावर प्लस 2.5D, हाँ ठीक है, एक लेंस ऑफ पावर है जिसका, एक लेंस है जिसका पावर बता रहा है प्लस 2.5D। अब देखो तो हम यहाँ लिखते हैं पहले प्लस 2.5D, 6 है ना। पता है कि पावर ऑफ लेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, रिप्रेजेंट किसे करेंगे, डी से। पावर यहाँ लिखा है पॉजिटिव है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कौन सा लेंस होगा, कॉन्वेक्स। कौन सा होगा, कॉन्वेक्स। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखना नहीं है तुम लोग को, अभी रुक जाना। ये हो गया कॉन्वेक्स। एक और पावर दिया गया तुम्हारे पास सवाल में, कितना लिखा गया है, -2.5D। तो ये माइनस किसको इंडिकेट करेगा, कौन से लेंस को, कॉनकेव, ठीक है। यहां तक क्लियर है। दो पावर है, क्या हम इसको P1 और क्या इसको हम P2 यहां पे कंसीडर कर सकते हैं। दो पावर एक ही सवाल के अंदर, अगर दो पावर है, 3 पावर है, तो P1 P2 और क्या मानो, P3 मानो, जितना भी होगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, नंबरिंग वाइज करके वहां लिख लोगे। बोला व्हाट विल बी द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू लेंसेज। हमको यहां से निकाला टोटल पावर, अगर यहां से निकालोगे टोटल पावर, ठीक है, तो क्या लिखोगे बोलो, P1 प्लस क्या P2, ये लिखोगे। P1 का वैल्यू कितना है 2.5D, मतलब प्लस में, और P2 का वैल्यू क्या है माइनस में 2.5D। क्या दोनों कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, टोटल पावर कितना निकल के आएगा, 0 डायोप्टर, कितना आएगा 0 डायोप्टर। चलो अगर मान लो कुछ आता, 1 में आता, 2 आता, पॉजिटिव में आता है, निगेटिव में आता, तो अब तुम कह देते वहां पे, अगर मान लो यहाँ पे आता 1D, कितना आता 1D। अगर मान लो 1D अगर आता तो हमसे बोलता कि कौन सा लेंस है, तो हम क्या बोलते वहां पे, कॉन्वेक्स। क्या बोलते, कॉन्वेक्स। अगर माइनस में अगर आता कुछ भी अगर वैल्यू यहाँ पे, तब कौन सा लेंस बोलते, कॉनकेव। लेकिन यहाँ तो 0 आ रहा है, तब यहाँ क्या बोलेंगे, लिखो आप, इसके नीचे लिख लो पहले, यहां तक नोट करो तो, और इसके नीचे लिखना, हो गया। इसके नीचे लिखो, देखो व्हेन पावर is 0, when power is 0, comma, then it will act like a या behave like a plain glass, then it will act like a plain glass। हो गया, हो गया। चलो मान लेते हैं साइन कन्वेंशन तुमको याद नहीं है अभी, हम ये मान लिए, पहले ही मान लिए हम पूछने के बाद। लेकिन पावर वाले के सवाल कर सकते हो कि नहीं, बस पहले ये बताओ, कर लोगे आराम से।
पावर पॉजिटिव होगा, रिपीट कर रहे बार बार भाई, अगर पावर पॉजिटिव होगा कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स, अगर पावर निगेटिव होगा तो कॉनकेव। एक बात का बस ध्यान ये रखना है तुम लोग कि जब पावर का लगाओगे फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, ये f का मतलब है क्या, फोकल लेंथ। क्या है फोकल लेंथ? फोकल लेंथ हमेशा किस में आता है, मीटर में। किस में आता है, भूलना मत, फोकल लेंथ किस में रहेगा। तो किसी सवाल में अगर कहता फोकल लेंथ निकालो, ठीक है, तो फोकल लेंथ निकालोगे किस में, मीटर में। किस में, मीटर में, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। तो हम क्वेश्चन बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल बोल रहे हैं, न्यूमेरिकल में वही वाला क्वेश्चन बोल रहे हैं जो केवल पावर से रिलेटेड है, बाकी हम अभी कोई न्यूमेरिकल नहीं बोलेंगे जब तक हम साइन कन्वेंशन नहीं क्लियर होता है मेरा, ठीक है, तो तुम लोग नहीं बताते हमको। सवाल लिखना, पहला लिखो, क्वेश्चन नंबर 10 लिख के करना, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में 10-18 न्यूमेरिकल है, तो क्वेश्चन नंबर 10 करके लिखना जो बोल रहा है। लिखो, द पावर ऑफ ए लेंस इज, लिखो, द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 2d, द पावर ऑफ ए लेंस इज प्लस 2d। अब तुरंत ही ये बताओ, ये प्लस किसको इंडिकेट कर रहा है, बताना, समझ गया ना इतना तो। चलो आगे लिखो, फाइंड इट्स फोकल लेंथ, फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट, and state the kind of the lens, and state the kind of the lens, and state the kind of the lens। करना ट्राई, डेसिमल में, डेसिमल में। फोकल लेंथ हम बता दिए, ऐसा यूनिट क्या होता है फोकल लेंथ का, मीटर। क्या होता है, मीटर। लगाओ फॉर्मूला P इज इक्वल टू 1/f, वहां से फोकल लेंथ निकालो। कितने लोग आ गया, चलो पावर का फॉर्मूला बताइए 1/f, ठीक है, पावर कितना है 2, 1/f, f को इधर भेजो, 2 यहां पे आ जाएगा, तो बराबर कितना आएगा 1/2, 2 से डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा 0.5, और क्या लिखोगे, मीटर। और कौन सा लेंस था ये पहले क्लियर हो चुका था, हाँ, क्योंकि साइन कैसा है, प्लस का, इट इज ए क्या, कॉन्वेक्स लेंस। कितने लोग का आ गया था, सबका आ गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 11th, ये 10th क्वेश्चन था, 11th लिखो, एक्सप्रेस द पावर, लिखो एक्सप्रेस द पावर विथ साइन, विथ साइन, विथ साइन of a concave lens, of a concave lens, of a concave lens of focal length, of focal length 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। देखो कोई भी सवाल अगर करोगे ना तो पहले थोड़ा सोच लेना क्या है, क्या कर रहे हो। यहां पे कौन सा लेंस पहले बोला है, पढ़ना जरा, कौन से लेंस के लिए बोला है, कॉनकेव। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ का बस हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। कॉनकेव के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव की पॉजिटिव, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तो तुम जब गिवन लिखोगे 11th क्वेश्चन के लिए जो कर रहे हो, फोकल लेंथ यहाँ पे क्या लिखोगे गिवन में, वो हम बता रहे हैं तुमको। फोकल लेंथ क्या लिखोगे, 20 सेंटीमीटर दिया है ना, उसको तुम क्या लिखोगे, -20। क्या लिखोगे, -20। यहां तक क्लियर कर पा रहे हो हम क्या बोल रहे हैं, वापस एक बार सुनना, क्योंकि सवाल किसका है यहाँ पे, कौन से लेंस का सवाल है हमारे पास, कॉनकेव। कौन सा है, कॉनकेव। तो कॉनकेव का अगर पावर निगेटिव होगा, अभी लिखो मत, यहां सुनो क्या बोल रहे हैं कि याद हो जाए तुमको अभी यहीं पे। अगर कॉनकेव का पावर का अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉनकेव में पावर कैसा होता है बताओ, निगेटिव, और कॉन्वेक्स में पावर क्या होता है, पॉजिटिव। तो अगर कॉनकेव के लिए पावर अगर निगेटिव है तो इसका फोकल लेंथ भी क्या होगा, निगेटिव, और कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव। तो अगर यहां सवाल में फोकल लेंथ तुमको दिया है कॉनकेव का सवाल बोल के, तो फोकल लेंथ तुम्हारा क्या होगा, निगेटिव। तो क्या अपने मन से तुमको मेंशन करना पड़ेगा, इतना मेंशन किए। लेकिन फोकल लेंथ है किसमें जरा बताना, सेंटीमीटर में। हम बोले किसमें कन्वर्ट करने के लिए, मीटर में। तो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इतना तो पता होगा। क्या करोगे, 100 से क्या करोगे, ठीक है, डिवाइड करो इसको, लिखो कितना आ जाएगा ये, 1/5। पहले इतना लिख लेना, 1/5 मीटर हो गया। अब लगा पावर का फॉर्मूला और वहां से पावर निकाल के बताओ कितना आएगा, करो कितना आ रहा है, -5। हाँ, -5d, डायरेक्टर लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, देखो द फोकल लेंथ, क्वेश्चन नंबर 12 थे, द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ
ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। अब ये तो पॉजिटिव में लिखोगे कि निगेटिव में, क्योंकि कौन सा लेंस बोला है, कॉन्वेक्स, ठीक है, या तो समझ रहे होगे ना। और जो सेंटीमीटर में उसको मीटर में कन्वर्ट कैसे करोगे, 100 से डिवाइड करके। देखो द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर। एक्सप्रेस फुल स्टॉप, एक्सप्रेस इट्स पावर, एक्सप्रेस इट्स पावर विद साइन, एक्सप्रेस, हाँ वही प्लस में ही आएगा, कॉन्वेक्स है तो नो डाउट प्लस में आएगा। इतना क्लियरिटी रखना है बस, निकालो जल्दी से। अब ये सेम पैटर्न पे सवाल है, बस फोकल लेंथ पॉजिटिव में लिखना, बाकी सॉल्व करो जल्दी। हो जाना चाहिए था यार सबका। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि सवाल किसका है, कॉन्वेक्स का, फोकल लेंथ पॉजिटिव में रहेगा। सेंटीमीटर में इसको तुरंत ही मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, 100 से डिवाइड, कितनी बार में जाएगा ये, 4, 1 में कितना आ जाएगा, 4 मीटर, इतना हो गया। फिर पावर का फॉर्मूला लिखोगे 1/f, तो P इज इक्वल टू 1 में f का वैल्यू कितना, 1/4, 4 ऊपर चला जाएगा, P का वैल्यू कितना आ जाएगा, +4 डायोप्टर, साइन के साथ बोला है तो प्लस क्या लिखोगे, 4d। प्लस क्यों है, क्योंकि सवाल किसका है, कॉन्वेक्स का, कॉन्केव का रहता तो आंसर किस में आता, माइनस में। क्लियर है यहां तक ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, 13th लास्ट क्वेश्चन ये साथ पावर के बिहाफ पे लिखो। द पावर ऑफ ए लेंस इज, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2d, द पावर ऑफ ए लेंस इज -2d। क्या इंडिकेट करा, तुरंत ही बताना पहले, कॉन्केव। क्लियर है यहां तक, -2d फुल स्टॉप। फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड इट्स काइंड, काइंड पूछा बता ही दोगे, कॉन्केव है ना, फोकल लेंथ निकालना है, जल्दी से निकाल दो। -0.5 मीटर, मीटर में रहेगा, ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर में भी दिया है तो हम क्या बोले, स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर, तो मीटर में ही निकालना भाई, ठीक है। तो टाइप तो यहीं पे लिख दिए, कॉन्केव लेंस है, P इक्वल टू 1/f, -2 इक्वल टू 1/f, f बराबर -1/2, -0 कितना आ जाएगा, 5। अरे सबका आ गया होगा ये। तो तुम देखे, एक चीज अगर तुम्हारा क्लियर था तो उसके रिगार्डिंग 4-5 क्वेश्चन तुरंत हो गया भाई। अब बिना साइन कन्वेंशन याद करवाए हम क्या बोल रहे हैं, जो मेजर जो क्वेश्चन है, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरे चैप्टर का, वो हम करवा ही नहीं सकते हैं भाई। तो हम 5 मिनट का टाइम देंगे,